हाय फ्रेंड्स, मैं बीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सरदी ब्लॉग। आज हम पकौड़े वाली कढ़ी बनाने जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ। 1 कप दही लिया है और हाफ कप मैंने बेसन लिया है। इसी में ये दही और बेसन डाल के मैं इसको मिक्सी में चला लेती हूँ। उसी कटोरी से मैं 1 कटोरी इसी में पानी डाल देती हूँ। तो ये देखिए, इसको मैंने मिक्सी में चला लिया है। हाफ टी स्पून हल्दी डाल के एक बार मैं फिर से चला लेती हूँ। तो ये हल्दी डाल के भी मैंने एक बार फिर से चला लिया है। ये गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया है। जो मिक्सी में ये हमने बना लिया है घोल, इसको इसी में डाल देती हूँ और अब मैं गैस को ऑन कर देती हूँ। उसी कप से मैं 1 कप पानी और डाल देती हूँ इसमें और इसको ऐसे चलाती रहूँगी। तो चलाते हुए इसमें उबाल आ जाए तब तक मैं चलाती रहूँगी ऐसे। इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी। ऐसे चलाते हुए उबाल आ जाए तब तक मैं पका लेती हूँ। तो मैंने इसको चलाते हुए इसको पका लिया है। अभी उबाल आने लगा इसमें। गैस को बिल्कुल सिम करके इसी तरीके से छोड़ देती हूँ। ये 5 से 7 मिनट ऐसे धीरे गैस में ही पकता रहेगा। तो ये कढ़ी जितना ही पकता है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसको मैं ऐसे ही स्लो गैस पे पकने देती हूँ। अभी मैं कढ़ी के लिए पकौड़ी बना लेती हूँ। 1 कप मैंने बेसन ले लिया है। 1 हरी मिर्ची काट ली है, इसको डाल दूँगी। 1 प्याज काटी हूँ, ये प्याज भी इसी में डाल दूँगी। थोड़ा सा धनिया काट ली हूँ, धनिया डाल दूँगी। इसी में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दूँगी। हाफ टी स्पून जीरा डालूँगी। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देती हूँ और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूँगी। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। इसी में 1 टीस्पून में देसी घी डालूँगी। अभी मैं इसी में मिक्स कर लेती हूँ। साथ में पानी ले लिया है। जितना रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं घोल तैयार कर लेती हूँ। जैसे पकौड़े बनते हैं उस तरीके का घोल। तो ये देखिए, पकौड़े के लिए हमारा घोल बन के तैयार हो गया है। इसको ढक के 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये कढ़ी हमारी उबल रही है। इसी में मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। डाल के थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ और इसको ऐसे में दूसरे गैस पे रख दूँगी। स्लो में ही ये पकता रहेगा। इसको 5 मिनट मुझे और पका लेना है, तभी तैयार हो जाएगा। तो अभी हमारा तेल गर्म हो गया है। अभी मैं अपनी पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। तो जो हमने ये बेसन रेस्ट के लिए रखा था, इसमें मैं एक बार फिर से इसको मिक्स कर लूँगी हाथ से या चम्मच से। उसके बाद पकौड़ियाँ बना लेते हैं। तो चाहे तो आप इस प्लास्टिक के स्पून से पकौड़ियाँ बना लीजिए और चाहे आप अपने हाथों से बना लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए, कढ़ाई में जितनी आ गई उतनी मैंने डाल दिया है। अभी इसको मैं ऐसे पकने देती हूँ। पकौड़ियाँ डालते समय मैंने गैस को कम कर दिया था। अभी गैस को मैं मीडियम पे करके इसको पका लेती हूँ। अभी हम एक एक करके इसको उलट देते हैं। पकौड़ियाँ हमारी बहुत अच्छी फूल रही हैं। ये देखिए, इस तरीके से इसको पलट देती हूँ। दोनों तरफ मैं इसको पक जाने देती हूँ। तो ये देखिए, पकौड़ियाँ हमारी हो गई हैं। तो गैस को मैं कम कर देती हूँ और अपनी पकौड़ियाँ सारी निकाल लेती हूँ। इस तरीके से निकाल लिया। अभी इसी तरीके से मैं दोबारा भी बना लेती हूँ। तो ये देखिए, कढ़ी भी हमारी हो गई है। मैंने गैस बंद कर दिया था और पकौड़े भी हमारे ये बन गए हैं। तो ये पकौड़े को मैं थोड़ा सा ऐसे हाथों में लेके इस तरीके से इसे प्रेस करके फिर इसमें डालूंगी। तो इससे क्या होगा कि पकौड़े में पूरा कढ़ी जो है जूसी जूसी हो जाएगा, तो खाने में अच्छा लगेगा। इस तरीके से मैं अपने पकौड़े डाल देती हूँ। अभी मैं इसका तड़का तैयार कर लेती हूँ। अभी मैं तड़का बना लेती हूँ। तो मैं सरसों का तेल में तड़का लगाऊंगी। तो इस कढ़ाई में मैं 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल देती हूँ। इसी में 1/4 टीस्पून मेथी दाना डालूंगी तड़के में। 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून सरसों दाना। अब देखिए, जीरा हमारा चिटक रहा है। तो इसी में मैंने 2 पीस लहसुन काट लिया है, लहसुन डाल देती हूँ। 1 प्याज काटा है, इसी में प्याज भी डाल देती हूँ। इसी में मैंने 3 गोल वाली मिर्ची ली है। आपके पास जो सूखी मिर्ची हो लाल, वही आप डाल सकते हो। इसको डाल देती हूँ। 8-10 इसी में कड़ी पत्ते लिए हैं, कड़ी पत्ते भी डाल देती हूँ। सबको तड़के को तैयार करती हूँ। ये देखिए, तड़का हमारा तैयार हो गया। अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ।
थोड़ा सा 2 मिनट इसी पे तड़का को मैं ठंडा होने देती हूँ। इसी में मैं 1 पिंच हींग डाल देती हूँ और 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसको इसी में ऐसे थोड़ा तेल गरम है उसी में हो जाएगा ये भी। तो हम अपना कढ़ी चेक कर लेते हैं। देखिए कढ़ी हमारी बहुत शानदार बनी है और इसमें पकौड़े भी डूब गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से फूल गए हैं। तो अभी हमने जो तड़का तैयार कर रखा है तो ये तड़का मैं इसी में डाल देती हूँ और इसी कढ़ी में मैं 1 टीस्पून घी डाल दूँगी। हमारी कढ़ी बन के तैयार हो गई है। थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ती काट लिया है, तो इसको डाल के अब हम खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारी कढ़ी बन के तैयार हो गई है। आप लोग भी बनाइए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।